नहीं आने वाली है। टीआरई 4 अंतिम वैकेंसी होगी, जो बड़ी संख्या में वैकेंसी होगी। उसके बाद हाल वही मैं 1 की बात कर रहा हूँ, 1 को लेकर, टीआरई 1 को लेकर 6 जजमेंट आया है। अभी तक कुछ धरातल पर देखने को नहीं मिला है। ऐसा में कहा गया है भैया इन सबको नौकरी देनी चाहिए। कार्ड और आधार कार्ड यानी एड्रेस प्रूफ, तो आप पैन कार्ड और आधार कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड का ओरिजिनल प्रति अपने साथ लेकर के जाएं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो नंबर ओटीपी जिस पर आधार जब आप में लिखा गया था कि शिक्षक और स्टूडेंटों का जो रेशियो है वो पूरा हो गया है, तो अब जो है कम उम्मीद है टीआरई 4 आने का। इसके लेकर आपके बीच क्या कुछ जानकारी सर मौजूद है? मैं अभी गाड़ी के अंदर से न्यूज बना रहा हूँ। अभी हम लोग की उपस्थिति गांधी मैदान के जस्ट 10 नंबर गेट के मौजूद है, विश्वमान के जस्ट सामने। सब पकड़ा गए यहीं पे गांधी मैदान। सोचे खबर आज बना लिया जाए यहाँ पे टीआरई 3 संबंधित और थोड़ा बहुत 4 संबंधित भी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। ये 3 का कल 2 दिन पहले आप देखेंगे कि जो काउंसलिंग का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है 9 तारीख से लेकर के, और 31 दिसंबर तक जो है वो काउंसलिंग होगा। तो इसके लेकर क्या कुछ करना चाहिए युवाओं को? वैसे युवाओं को जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ उनके लिए तो 4 है, तो जिनका हो गया है उनको अब क्या करना चाहिए? अब रिसेंटली देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट, जो सूचियां जारी की गई उस सूची के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स को मैं 5-6 साल से मैं इधर उधर भटक रहा था। सरियाल है छेटी भाषा में। हाँ, सरियाल है, इसलिए सरियाल है हम कह रहे हैं क्योंकि छूट जाता है, बाद में दिक्कत हो। 2-3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर थोड़ा बहुत नाम मिस्टेक है, पिताजी के नाम में गलती है, तो उसके लिए बहुत चिंतित ना हो कि मेरा नौकरी कोई छीन लेगा। आपका नौकरी कोई नहीं छीनेगा, सबकी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट तैयार करनी है उसको शुरू कर लें। बहुत कॉमन सा डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले चाहिए आपका आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड यानी एड्रेस प्रूफ। तो आप पैन कार्ड और आधार कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड का ओरिजिनल प्रति अपने साथ लेकर के जाएं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो नंबर ओटीपी जिस पर आधार का आता है वो ओटीपी वाला मोबाइल नंबर लेकर के ही जाएं, बिना उसके नहीं। बड़ी परेशानी जी हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्लियरली, सबसे पहले मैं ये लास्ट में नहीं बोलने से पहले बोल रहा हूँ कि आधार वाला ओटीपी वाला नंबर लेकर के जाए मोबाइल, ताकि वहाँ पे ओटीपी भेजेगा और इमीडिएटली वहाँ वेरीफाई किया जाएगा। बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन होगा, उसको प्रोसेस को पूरा कराएं। उसके बाद अब आइए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने 10th पास किया है, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। पासिंग नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मार्कशीट होना चाहिए। 12th का मार्कशीट होना चाहिए, साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। पासिंग नहीं भी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्कशीट होना चाहिए। वाटरमार्क वाला कंपलसरी? हाँ, वाटरमार्क वाला कंपलसरी है, और उसकी व्यवस्था है बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आता है। आपने भरा होगा उस समय भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। एक बार और भी आयोग खोलता भी है उसके बाद भी। 10th और 12th हो गया। उसके बाद आइए डीएलएड वाला सारे सेमेस्टर का मार्कशीट ले लीजिए, उसका फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाइए। पासिंग नहीं है तो उसका जो टेम्पोररी बना के देता है वो लेकर के जाइए। बीएड अगर आप हैं तो बीएड वाला लेकर के जाएं। सीटेट की जो परीक्षा पास की है तो सीटेट का एडमिट कार्ड है और मार्कशीट है, उसका जो भी सर्टिफिकेट आपको मिला है वो जरूर लेकर के जाए, लेकिन कम से कम पासिंग का मार्कशीट जो आता है वो लेकर के जरूर जाए। उसके अलावा आ जाइए सीटेट के बाद अगर आप स्टेट वाले लोग हैं, स्टेट वाले की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका भी लेके जाना पड़ता है। लेकिन काउंसलिंग तो स्टेट वाला के भी होगा। हाँ, काउंसलिंग उसका भी होगा तो उसको भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा, और वो डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाएंगे। फिर अब आती है बात कि जब आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा था तो उस समय फॉर्म का जो प्रिंट आउट निकला था बीपीएससी लोगो वाला, वो जरूर लेकर के जाएं, भूले नहीं। साथ ही साथ आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाएं, जो टीआरई की परीक्षा आप देने गए थे वो। साथ ही साथ 8 को अपना फोटो लेके जाएं, रिसेंटली फोटोग्राफ जो अपने भरते समय अपलोड किया। 8 इसलिए लेके जाए कहीं ज्यादा मांग ले तब, ऐसे मिनिमम 4 का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन एक्स्ट्रा रख के रखिए भाई कि दिक्कत ना हो जाए। उसके अलावा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक ऐसे अगर है तो लेके जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बैंक का चाहिए। चेकबुक लेकर के इसलिए जाइए क्योंकि भैया कैंसिल चेक होगा नहीं तो सैलरी कैसे आएगा, अकाउंट खोलने वाला मामला है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए, और इकट्ठा करने के बाद आईडी और एड्रेस प्रूफ के साथ ले जाकर के जाएं। और मेरा ये मानना है कि वो जो पॉलिथीन वाला फाइल आता है जिसमें ऊपर से लेदर लगा रहता है, एक एक पेज इंसर्ट करके सीरियल नंबर से अरेंज कर ले। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड, सीटेट, बीटेट, टीआरई का एडमिट कार्ड, टीआरई का आपका फाइनल का जो फॉर्म भरते समय का फॉर्म फिलिंग रिपोर्ट है, इतना डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर ले। ओटीपी वाला मोबाइल लेकर के जाएं और निश्चिंत होकर के जाएं, आपकी नौकरी से कोई नहीं छोड़ेगा। मान लीजिए किसी के पिताजी के नाम में कुछ अंतर है, कुछ 1-2 शब्द का ऊपर नीचे, तो सब एफिडेविट से, लेटर ऊपर नीचे है तो एफिडेविट से काम चल जाता है। जब तक आधार कार्ड में कुछ रिसेंटली आपने अपलोड नहीं करा, जैसे 1 महीना के अंदर में कुछ बदलाव है तो आप सबके घेरा में आ जाइएगा। 2 महीना के अंदर में कुछ रिसेंट फोटो चेंज किया है, एड्रेस प्रूफ चेंज किया है, बायोमेट्रिक बहुत लोगों का काम नहीं करता तो लोग बायोमेट्रिक भी अपनी अपडेट कराते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में दिक्कत आती है, तो उन परिस्थितियों के लिए भी आप तैयार होकर जी एक सुर में पूरा टीआरई 3 संबंधित जो भी परेशानी था खत्म कर दिए। और संबंधित थोड़ा और एक और है कि 2-4 किलो मिठाई जरूर खरीद के लेके जाए, उन्हें से नौकरी वाला लेटरवा लेके सब अगल बगल दोस्त साथी चाचा उचा के जो चाची जितना ताना दी है वो सब चाची के घरे जो है मिठाई ले जाके भेजवाएं कि भैया ले आई मिठाई खाओ भी अब, और खा के खुश होइएगा कि हमारी नौकरी अब हो गया है। मतलब जलाने के लिए नहीं, आपको कॉन्फिडेंस के लिए जलाने इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आत्मसम्मान की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है कि आपने जो मेहनत किया
उस मेहनत के बदौलत दिखाइए कि भाई आप मेहनत कर रहे थे, पटना में बैठ के झूल नहीं फाक रहे थे, या दिल्ली में या घर पे या कहीं भी पढ़ रहे थे तो गलत नहीं कर रहे थे, अपने आप को झोंके हुए थे, जिसका परिणाम आ जाए उसकी सफलता में आप मिठाई खाई। चलिए सीरीज खत्म कर दिए आप। फोर्ड संबंधित हम बात कर रहे थे कि फोर्ड के विज्ञप्ति एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कभी जनवरी में आ रहा है, कभी फरवरी में आ रहा है, कब तक आने की संभावना। कुछ दिन पहले सर एक लेटर जारी हुआ था, उस लेटर में आप देखेंगे कि कहा जा रहा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई द्वारा जवाब में लिखा गया था कि शिक्षक और स्टूडेंटों का जो रेशियो है वो पूरा हो गया है, तो अब जो है कम उम्मीद है TRE4 आने का। इसके लेकर आपके बीच क्या कुछ जानकारी है? मेरे पास जो जानकारी है उसमें जानकारी, मैं किसी को बरगलाने वाली बात नहीं, मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक फरवरी के आसपास में विज्ञप्ति आएगी और फरवरी के आसपास में आने की उम्मीद है। देखिए ऑफिशियली जब तक जारी नहीं हो जाता है, ना आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, ना हम टिप्पणी कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक भाई वैधानिक आयोग है और आयोग की गरिमा को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन ये तय है कि एग्जाम की वैकेंसी आएगी, इसलिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें। हमारा कोर्स नहीं खरीदा है, मत खरीदिए, किसी का मत खरीदना है, मत खरीदिए, लेकिन आप पढ़ते रहिए। ये मत कहिए कि कोर्स बेचने के लिए टीचर कह रहे हैं कि भैया आप में जो है वैकेंसी आएगा, आप मत खरीदिए कोर्स किसी का, लेकिन आप अपने साथ न्याय करिए और अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए। इसलिए जारी रखिए क्योंकि वैकेंसी आज नहीं तो कल आनी है, ये तय है, एग्जाम आना है, फोर्थ तय है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो लोग अगर कम आशावादी हैं तो उनको एक झलक दिखा देता हूँ। बिहार में लगभग अच्छी खासा में सरकारी स्कूल है, मुझे लगता है 70-80 हजार से ज्यादा विद्यालय है बिहार के अंदर में। अगर हर सब लोग युवा नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग नौकरी करने वाले बहुत दिनों से नौकरी कर रहे हैं। अगर हर विद्यालय पर एक आदमी एक साल में रिटायर कर रहा है, मान लेते हैं कि 2 साल पर एक आदमी भी रिटायर कर रहा है, तो सालाना 25-30 हजार की वैकेंसी आ सकती है। आप सोच के देखिए ना, कॉमन सेंस की बात है। मान लेते हैं कि 3 स्कूल पर एक विद्यार्थी एक आदमी भी रिटायर कर रहा है अगर साल में, तो वो 15,000-20,000 में दाग नहीं है। तो आने वाला वो दौर आएगा, लाखों की संख्या में वैकेंसी अब नहीं आने वाली है। TRE4 अंतिम वैकेंसी होगी, जो बड़ी संख्या में वैकेंसी होगी, उसके बाद हाल वही होगा। DSSP कहना, देखिए अनुमानित कहना गलत है, लेकिन जब मंत्री महोदय ने कहा 1,60,000 तो लोगों ने अलग अलग आंकड़े दिखाए, है ना। लेकिन उन आंकड़ों के चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वैकेंसी इतनी आएगी जो आपकी उम्मीदों से पड़े होगी। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, आप पढ़ते रहें, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी। का हम और आप बोलते हैं उसका वजूद होना चाहिए, वजूद होना चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो खबरें हैं, मेरे पास जो जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार वैकेंसी आएगी। आप थोड़ा चिंता ना करें और बहुत जल्द आएगी। और देखिए आना ना आना ये तो ऊपर से डिपेंड करेगा कि भैया सरकार कब जारी कर रही है, लेकिन एक अनुमान हम लोग लगाते हैं और उस अनुमान के मुताबिक जो है वैकेंसी आ रही है। कुछ सोर्सेज का खबर है, समाचार पत्रों से खबर मिलता है, आप जैसे युवा साथियों से खबर मिलती है, और आप लोग भी बैक द कैमरा तो आप भी कहते हैं वो बात, भले आप अभी बोल नहीं पा रहे हैं। तो मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि वैकेंसी आएगी, आप चिंता ना करें। बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखें। किसी मास्टर को ये मतलब नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, मुझे इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप किस कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस मुझे मतलब इस बात से है कि आप पढ़िए, अपनी कलम को घिसते रहिए, वैकेंसी आएगी और आगे और आप परीक्षा पास करें, बस इतना ही कहना है। युवा को क्या करना चाहिए? ये TRE4 वाले के लिए जो भी प्रश्न था उसका जवाब आप दे दिए हैं, 3 वाले के लिए भी जो भी प्रश्न था उसका जवाब आप दे दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा विशेष वालों के लिए कि विशेष वाले जो शिक्षक है, जो दिव्यांगों को पढ़ाया करते हैं, लंबे समय से आप देखेंगे कि आ रही है 7249 आ रही है। देखिए उसमें क्या है, मेरा एक समय पर सूचियां जारी कर देता है, तो क्यों ना बिहार सरकार इस वर्ष की तैयारी कर ले। और 1 जनवरी हर साल आता है, IBPS का भी कैलेंडर आ जाता है, बहुत सारे हर कैलेंडर भी आते हैं। तो मैं IBPS भी कैलेंडर जारी कर देता है, 1 साल के अंदर भी इतना एग्जाम लेना है। तो मेरा निवेदन बस इतना है, छात्रों के लिए एक मांग है। मैं चाहता हूं कि छात्र भी कमेंट बॉक्स में कहें कि मांग जायज है कि नहीं। मैं चाहता हूं कि शिक्षा विभाग अभी बिहार का सबसे ज्यादा भर्ती करने वाला विभाग है, एक बार दिल बड़ा करे, एक बार दिल खोले और 1 जनवरी 2025 को कैलेंडर जारी कर दे कि इस साल हम ये परीक्षा लेने वाले हैं। अनुमानित तिथि भी जारी, एक कैलेंडर जारी कर दे, अनुमानित तिथि। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि छात्र बिहार के उनको सम्मान देंगे, उनको सैल्यूट करेंगे इस काम के लिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 1 जनवरी 2025 को एक कैलेंडर के रूप में जारी कर लेने वाले हैं। भले ही मत बताइए कि कब लीजिएगा।